वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन का तूफान शुरू हो गया, जिसने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की नींद उड़ा दी। सीएम शुभेंदु अधिकारी का 2G प्लान यानी गुड गवर्नेंस और गुंडागर्दी का खात्मा अब जमीन पर उतर चुका है। बंगाल की सड़कों पर अवैध कब्जों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहे हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार के सिंडिकेट राज पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। एक के बाद एक कई बड़े टीएमसी नेता सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, सालों से बंगाल को खोखला कर रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी सरकार ने आर पार की जंग छेड़ दी। देखिए, उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा का आतंक कहे जाने वाले कुख्यात बोनी उर्फ अभिजीत रॉय को पुलिस ने रस्सी से बांधकर पूरे शहर में घुमाया। इस शख्स पर इलाके में अवैध बिजली कनेक्शन चलाने से लेकर व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का भी आरोप है। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसे ही अलग अलग जिलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें देखिए, रस्सी से हाथ बांधकर गिरफ्तार करके पुलिस इस आतंक का पर्याय बने उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा का आतंक कहे जाने वाले कुख्यात बोनी उर्फ अभिजीत रॉय को पुलिस ने रस्सी से बांधकर पूरे शहर में घुमाया। तस्वीरें देखिए आप। अभिजीत उर्फ बोनी, ये आतंक था, इसका आतंक था उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा में। और देखिए, रस्सी से बांधकर पुलिस ने पूरे शहर में घुमाया, क्योंकि ये शहर के व्यापारियों से वसूली करता है। तो देखिए, हावड़ा की सड़कों पर कानून का ऐसा हंटर चला है कि अपराधियों की रूह कांप गई। देखिए इन तस्वीरों को। यह है हावड़ा का कथित डॉन आकाश सिंह, जिसे पुलिस ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स में ही सरेआम सड़कों पर परेड करवाई। साल 2021 में पुलिस पर बम और गोलियां बरसाने का इस पर आरोप था। खूंखार गैंगस्टर की सारी हैकड़ी तब चंद मिनटों में हवा हो गई, जब बंगाल में बीजेपी सरकार के आते ही पुलिस फुल एक्शन मोड में आ गई। तस्वीरें देखिए, कच्चे बनियान में इस आतंक के पर्याय को, इस डॉन को, आकाश सिंह को सड़कों पर घुमा दिया। जब इस डॉन को सड़कों पर घुमा रहे थे तो देखिए आप तस्वीरें किस तरह की। शुभेंदु सरकार के एक्शन के बाद अब पड़ोसी राज्य उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा के पुरी से फरार चल रहे टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ीसा के पुरी से टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने एक बड़े और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पुरी के ब्लू लिली होटल में छापेमारी की, जहां रूम नंबर 2132 से दिलीप मंडल को दबोच लिया गया। कई हफ्तों से फरार चल रहे पूर्व परिवहन मंत्री उड़ीसा के पुरी में छिपे हुए थे। क्या बोलेंगे आज पुरी से आप? दो लाइन देखिए, नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी नेता के घर पर रेड डालकर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। वही डायमंड हार्बर से बड़ी खबर यह है कि जहां कभी सत्ता के रसूख में रहने वाले जहांगीर खान के बेहद करीबी को पुलिस ने दबोच लिया है। एक्शन यही नहीं रुका, वारासात में संदेशखाली के आरोपी शाहजहां के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। तो हावड़ा से टीएमसी नेता शमीम अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में है, लगातार अपराधियों पर, गुंडों पर कार्रवाई की जा रही है, और वहीं ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ कोलकाता में जुड़ गए हैं, कोलकाता से जुड़ गए। ऋतिक, लगातार एक्शन में शुभेंदु सरकार, न केवल घुसपैठियों के मुद्दे पर बल्कि अपराधियों के मुद्दे पर बेहद कड़ा रुख, सड़कों पर परेड करवा रहे हैं गिरफ्तार करने के बाद, ताकि अपराधियों का खौफ खत्म हो जाए। देखिए, जो छवि हम देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि राज्य भर में चुनाव के नतीजे आने के बाद हम देखते हैं गुस्साए लोग किस तरीके से जो गुंडागर्दी करते थे और जिसका ताल्लुकात तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से था, उनके घर पहुंच रहे, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास पहुंच रहे। तो
कानूनी कार्रवाई हो रही है, सरकार का कहना है। जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों से साझा किया वो स्पष्ट दर्शाता है। देखिए विकास जी, एक खेत में अगर, और वो भी एक पाट खेत से अगर 6-7 बोरिया पैसे से लदा हुआ अगर मिलता है और तृणमूल कांग्रेस को वो म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन हुआ करता था, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना कितना सारे पैसा न जाने वो हजम कर गया होगा। तो ये पूरे राज्य भर में जगह जगह की स्थिति है। और जिस तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोग जगह जगह पर लोगों को प्रभावित करते थे, डराते थे, धमकाते थे, और सीधा जो एक मामला हम देख रहे हैं कि इसके साथ ताल्लुकात का पैसा का है, लोगों से टोलबाजी यानी तोलाबाजी के जो आरोप तृणमूल के खिलाफ लग रहा था, यही लोग करते थे। तो इसी के कारण वो जो भय का माहौल है उसको खत्म करने के इरादे से इस तरीके से कानूनी कार्रवाई हो रही है, और इस तरीके से छवि और प्रतिक्रियाएं हम राज्य भर में देख रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए ऋतिक। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। इस खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से मस्जिद हटाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता एयरपोर्ट से मस्जिद हटाई जाएगी। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का ये बड़ा बयान आया है। बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में एक मस्जिद है। इसे स्थानांतरित करने पर प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया है। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में ऐसे बहुत जगह हैं जहां धर्म स्थान बनाया गया है, मंदिर हैं और मस्जिद भी है। भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए, भगवान को अतिक्रमण में उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे दिलीप घोष कहते हैं कि मेरा प्रश्न है कि वहां मस्जिद बनी कैसे? गैर कानूनी है तो हटानी ही पड़ेगी, लेकिन किन लोगों ने वहां पर मस्जिद बनने दी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि जिसका जहां जो है, यानी कि मंदिर और मस्जिद जो भी है, वो उसे वहां से स्थानांतरित कर लें। इस वक्त की लेकिन बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट के पास स्थित मस्जिद को हटाया जाएगा। इस मस्जिद को अतिक्रमण बताया है दिलीप घोष ने। ऋतिक हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, इस मस्जिद को हटाया जाएगा और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त भी जहां पर भी मंदिर और मस्जिद है उन सबको भी हटाने के लिए पहले ही कह दिया गया। देखिए विकास जी, ये मसला बहुत पुराना है। दरअसल ये जामा मस्जिद जो है एयरपोर्ट के दहलीज के अंदर है। इसका उम्र कहा जाता है 130 साल से ज्यादा है जब इस एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन बीते सरकारों ने लाख कोशिश के मशक्कत के बाद कोलकाता रनवे का एक्सटेंशन हो रहा है और उसमें एक नई जो सेकेंडरी रनवे है वो बनकर तैयार होना है। और इस में जो है बाधा इस मस्जिद के मौजूदगी के कारण हो रहा था। तो यहाँ पर मौजूदा सरकार ने आखिरकार ये फैसला ले कि पिछले चाहे वो वामपंथियों की सरकार हो, तृणमूल के जमाने में इस बात को लेकर काफी सारे चर्चाएं उठे, लेकिन उसको हटाना नहीं संभव हुआ। अब जो है एक कमेटी की गठन की गई है सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है इसको इनिशिएट कर दिया गया है कि उसको रिलोकेट करना है, ताकि वो जब ये सदियों से बना ये एक शताब्दी प्राचीन एक मस्जिद है जिसका ताल्लुका जामा मस्जिद से जुड़ता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा विश्वास है। 130 साल पुराना मस्जिद है, तो उसको हटाकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगा और जिसके लिए वहां पर जो सेकेंडरी रनवे है, जो दूसरा रनवे है, तो कोलकाता जैसे शहर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर जो है अब कार्रवाई शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री माफ कीजिएगा, राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने इस बात का पुष्टि की है कि अब इस बात को लेकर काम शुरू हो जाएगी। ठीक है ऋतिक, आप हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल की एक और खबर है जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से आ रही हैं, जहां पर कटमनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यहां पर कटमनी से परेशान लोगों ने टीएमसी के एक पार्षद का घेराव कर लिया, उसके घर पर हमला कर दिया। तस्वीरें उसी जगह की हैं, बीरभूम जिले में, जहां पर जबरदस्त गुस्सा है लोगों के मन में। और ये गुस्सा जो है कटमनी को लेकर है। लोगों ने यहाँ पर टीएमसी के नेता के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखाया और स्थानीय पार्षद के घर पर हमला कर दिया, उसे घेर लिया। ये देखिए, लोगों के गुस्से के बाद इसकी पिटाई हुई, लोगों ने इसको पीटा, इसके कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद इस टीएमसी के नेता को जान बचाकर भागना पड़ा।
ऋतिक, ये तस्वीरें हैं बहुत ही दिलचस्प हैं। लोग न केवल जो परेशान हैं नेताओं से, उन नेताओं को घर में घुसकर उनको घर से खींचकर पिटाई कर रहे हैं, बल्कि उनको दौड़ा रहे हैं। और ये हमने एक तस्वीर देखी जिसमें पुलिस अपराधियों को पकड़कर शहर में घुमा रही है। ये तस्वीर उसकी दूसरी तरफ की तस्वीर है। जनता ही नेताओं को पकड़कर शहर में दौड़ा रही है। देखिए, ये छवि आ रही है बीरभूम के दुबराजपुर से। घटना कल की है जब एक तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, इसके खिलाफ कई सारे आरोप थे। इसके खिलाफ उसी म्यूनिसिपैलिटी की जो और कई सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उनके खिलाफ भी यही टोलबाजी या फिर तोलाबाजी की जो है वो आरोप लग रहा था। तो स्थानीय लोग जो है उसके तलाश कर रहे थे। इस बीच ये उनके हाथ आ गया तो गुस्साए भीड़ के सामने जो है ये इनके ऊपर हाथापाई हुई है, पिटा गया है और छवि बयां कर रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा क्या है। मैं आपको जरा गौर दिलाना चाहूंगा, ये अकेला घटना नहीं है। पिछले बीते कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्ते से, हमें पिछले 15 दिनों से जब से इस सरकार का गठन हुआ है, तृणमूल की जो है यहाँ पर हार हुई है, बंगाल में जगह जगह इस तरीके के लोगों की भीड़ देख रही है, जिसका शिकार तृणमूल कांग्रेस के आरोपी जो नेता, मंत्री या फिर विधायक है, ऐसे ही पलायन करते दिख रहे हैं। कहीं पर उसे चेस डाउन किया जा रहा है, कहीं पर मारा जा रहा है। तो कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन गुस्साए जो है ये प्रकाशित नहीं है। तो जिस तरीके से छवि निकल रहा है, लोग हाथ कानून जो है अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन ये दर्शाता है लोग कितने बौखलाए हुए थे, कितने खौफ में लोग बौखलाए हुए थे। तस्वीरों से एकदम साफ हो गया। ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर, एक एक खबर के लिए ऋतिक मंडल के जरिए आप सबसे पहले एनडीटीवी पर खबरें हासिल करेंगे। अब आपको तस्वीर दिखाते टीएमसी के सौगत रॉय की। उनके खिलाफ भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय को गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक थाने के बाहर विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चोर कहते हुए नारेबाजी की और गाड़ी पर अंडे फेंके। सौगत रॉय उत्तर दमदम के कई इलाकों में तृणमूल पार्षदों पर हुए हमले के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने के लिए थाने पहुंचे थे। लेकिन क्या हुआ, आप तस्वीरें देखिए।